हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और सीरीज़ चल रही है होपोनोपोनो की। सीज़न 1 है और उसमें ये तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में बताया मोर्ना सिमियोना के बारे में, दूसरे एपिसोड में बताया डॉक्टर ह्यूलेन के बारे में और तीसरे एपिसोड में बता रही हूँ डॉक्टर जो विटाली के बारे में जिन्होंने ये बुक लिखी है ज़ीरो लिमिट्स, द सीक्रेट हवाईन सिस्टम फॉर वेल्थ हेल्थ पीस एंड मोर। और डॉक्टर जो विटाली को आप द सीक्रेट मूवी बाय रोंडा ब्रायन से भी जानते हैं, जिन्होंने वहाँ वो मूवी में अपीयर किया है और उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था। तो डॉक्टर जो विटाली को मैं द सीक्रेट मूवी से जानती हूँ, उसके बाद ये होपोनोपोनो प्रेयर से जानती हूँ और फिर उनको काफ़ी फॉलो किया मैंने, उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे, बुक्स ये एक पढ़ी है और एट ज़ीरो जो एडवांस होपोनोपोनो पे बेस्ड है वो भी मैंने पढ़ी है बुक। और फिफ्थ फ्रेज के बारे में बहुत सारे वीडियोस रिसर्च किए और उसके बारे में इंग्लिश में मैंने 2 एपिसोड्स भी रिलीज़ किए मेरे इंग्लिश चैनल पे। तो आपको अगर फिफ्थ फ्रेज के बारे में जानना है तो सांग्रीला विद ईला आनंद आचार्य पे ज़रूर से जाएं और वहाँ आपको इसकी डिटेल्स मिलेगी। तो आज क्योंकि ये सीज़न 1 है और मैं बहुत जहाँ से मैंने शुरुआत की थी होपोनोपोनो की वो सारे बता रहे हो, तो आज डॉक्टर जो विटाली के बारे में जानेंगे और उन्होंने खुद अपनी बुक में अपना छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, वही मैं पढ़ूंगी और जो मैं जानती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर जो विटाली वो प्रेसिडेंट है हिप्नोटिक मार्केटिंग INC के, और वो एक इंटरनेट मार्केटिंग फर्म है और वो को फाउंडर है एक फ्रंटियर न्यूट्रिशनल रिसर्च, अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रूवन एंटी एजिंग फार्मूला। और यहाँ पे मेंशन किया है ही इज़ वन ऑफ द स्टार्स इन द हिट मूवी द सीक्रेट। मतलब ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। मतलब वो उन्होंने बहुत सारी बुक्स पहले लिखी है, द अट्रैक्टर फैक्टर और द मिरेकल अवेकनिंग समथिंग लाइक दैट। मतलब टाइटल सही नहीं होगा लेकिन बहुत सारा। और वो इस बुक में बताते हैं कि वो बहुत पुअर थे, गरीब थे और बहुत उन्होंने अपना जो यंग एज है वो बहुत गरीबी में बिताया है। और उन्होंने फिर स्लोली स्टडीली पढ़ते पढ़ते उनका जो मतलब वो जो जिज्ञासु मन था वो कुछ करते करते उन्होंने फिर जो द सीक्रेट फॉर्मूला, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करते 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 उन्होंने फिर अमेजिंग सक्सेस अपने लाइफ में लिए कर रही है। तो ही इज़ द ऑथर ऑफ द वेरी मतलब टू मैनी बुक्स और इंक्लूडिंग द बेस्ट सेलिंग बुक द अट्रैक्टर फैक्टर, 5 easy steps for creating wealth or anything else from the inside out, and life's missing instruction manual, the guide book you should have been given a birth, and the best selling Nightingale content audio program the power of outrageous marketing। मतलब ये सारा अंदर मेंशन किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ उन्होंने करी हुई है। Now his latest books includes Buying Trances, a new psychology of sales and marketing, hypnotic writing, there's a customer born every minute, and Meet and Grow Rich with बिल हिबलर उन्होंने लिखी है, द ग्रेटेस्ट मनी मेकिंग सीक्रेट इन हिस्ट्री, एडवेंचर्स विद इन, द 7 लॉस्ट सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, द सक्सेसफुल कोच विथ टेरी लिविन एंड लेरीना केस, वो को ऑथर है उस बुक में, द ई कोड विद जो हैन मॉक। हिज नेक्स्ट बुक विल बी योर इंटरनेट कैश मशीन, बुक का नाम है योर इंटरनेट कैश मशीन विथ जुलियन कोलमैन, एंड द की, और लास्ट बुक का नाम है द की, द मिसिंग सीक्रेट टू अट्रैक्टिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। मतलब ये सारी बुक्स के टाइटल्स हैं उन्होंने जो लिखे हैं। और उन्होंने फिर लिखा है कि मंथली न्यूज़लेटर भी देते हैं, न्यूज़ यू कैन यूज़। और ये इतना बुक में मेंशन किया। अब मैं कुछ बताऊंगी अपने से डॉक्टर जो विटाली के बारे में। डॉक्टर जो विटाली ने बहुत सारे वीडियोस में कहा है
कि द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने मतलब बताया, अट्रैक्टर फैक्टर, आपको जो चाहिए आप पा सकते हो, सब कुछ बताया। और वैसे ही उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फुलफ़िल करी हैं। और वो बताते हैं कि जब वो डॉक्टर ह्यू लेन से मिले, मतलब जब उनको वो जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था डॉक्टर ह्यू लेन के बारे में, उनकी वो जो स्टोरी पढ़ी कि एक साइकेट्रिस्ट ने मेंटली इल रिटार्डेड पेशेंट्स को बिना देखे हील कर दिया, तो उन्होंने सोचा मुझे इसके बारे में जानना ही है। उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारा गूगल किया, डॉक्टर ह्यू लेन ये वो, उनको कुछ कहीं नहीं मिला। बस वो एक आर्टिकल था जो सबसे फेमस हो चुका था, और वो आर्टिकल उनको फिर कहीं से, मतलब शायद ही वो आर्टिकल उन्होंने लिखा था या डॉक्टर मार्क चैन ने, और वो फिर बहुत फेमस हो रहा था। और फिर कहीं से जाके उनको डॉक्टर ह्यू लेन के बारे में पता चला, तो डॉक्टर ह्यू लेन का कांटेक्ट किया उन्होंने, और फिर उसके बाद डॉक्टर ह्यू लेन उनके गुरु बन गए। जैसे मोर्ना सिमियोना तो डिवाइन गुरु थी, तो मोर्ना सिमियोना को डॉक्टर ह्यू लेन ने फॉलो किया, मतलब उन्होंने उनके पीछे पीछे जो वो उनके साथ वर्कशॉप्स अटेंड करे, समझे, प्रॉब्लम सॉल्व किया, बहुत सारा सब किया। वैसे ही डॉक्टर जो विटाली फिर डॉक्टर ह्यू लेन से जुड़ गए, और उनके साथ उन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च करके ये बुक लिखी और दूसरी सारी बुक लिखी, और उनके साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। और वो वर्कशॉप पहले उनके तो अटेंड किए, पहले डॉक्टर ह्यू लेन के वर्कशॉप उन्होंने अटेंड किए। तो डॉक्टर ह्यू लेन के वर्कशॉप अटेंड करने के बाद डॉक्टर जो विटाली के साथ बिल्कुल वही हुआ जो डॉक्टर ह्यू लेन को मोर्ना सिमियोना के वर्कशॉप अटेंड करने के वक्त हुआ था। समझ में नहीं आया क्या, लेकिन हाँ वो बैठे रहे और उनको फिर स्लोली स्टडी सब समझ में आया। तो डॉक्टर जो विटाली बहुत ही फेमस ऑथर है, और वो सीक्रेट मूवी के एक स्टार है, और ये उनका पूरा खुद का बहुत अलग अलग और बिजनेस चलता रहता है। और मैं उनको इसलिए जानती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस बुक के थ्रू होपोनोपोनो को इंट्रोड्यूस किया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही इंट्रोड्यूस इट टू द वर्ल्ड, क्योंकि 1983 से होपोनोपोनो चल रहा था लेकिन किसी को पता नहीं। फिर 2006 में या 4 में शायद ये बुक्स कब रिलीज़ हुई, 2006 में रिलीज़ हुई, और फिर सबको होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में पता चला। सो एनीवे, डॉक्टर ह्यू लेन और डॉक्टर जो विटाली और मोर्ना सिमियोना के बारे में तो हम आगे भी बातें करते रहेंगे, क्योंकि होपोनोपोनो है तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग में सामने आएंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती, तीसरा एपिसोड है, और सीरीज़ को बहुत आगे बढ़ाना है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।